वेलकम टू राउज स्टडी अड्डा। आज 19 अगस्त 2020 और 19 अगस्त के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल राउज स्टडी अड्डा से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमारे सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्री ने जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कौन सा ई पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह स्वास्थ्य ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। यह पोर्टल देश की जनजातीय आबादी के कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर भारत की जनजातीय आबादी को स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सूचनाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य पोर्टल में जनजातीय लोगों को इलाज के नए नए तरीके और उनसे संबंधित स्टडीज को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा हाल ही में किस महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार का अमेरिका में निधन हो गया? यह हो गया पंडित जसराज का अमेरिका का न्यू जर्सी शहर में निधन हो गया। उन्हें परंपरागत गायकी और ठुमरी के लिए जाना जाता है। परंपरागत गायकी और ठुमरी के लिए जाना जाता है। पंडित जसराज ने फिल्म लाइफ ऑफ पाई में अपनी आवाज़ दी थी, जो ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित है। पंडित जसराज के कुछ पुरस्कार हम जान लेते हैं। 1987 में संगीत नाटकीय अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पंडित जसराज ओडिशा में निर्माणाधीन दीघा गोपालपुर तट पर राजमार्ग मुख्यतः किन दो बंदरगाहों के बीच आर्थिक गलियारे का काम करेगा? जो दीघा गोपालपुर तट राजमार्ग बन रहा है वो किन दो बंदरगाहों का आर्थिक गलियारे का काम करेगा? ये करेगा पारादीप और घामरा। पारादीप है उड़ीसा में और घामरा है वेस्ट बंगाल में। दीघा वेस्ट बंगाल और गोपालपुर बिहार उड़ीसा में। यह राजमार्ग पारादीप और घामरा के बीच में एक आर्थिक गलियारे का काम करेगा। इस राजमार्ग का नाम 516A रखा जाएगा। यह कुल प्रस्तावित 451 किलोमीटर लंबा तटीय राजमार्ग होगा। यह उड़ीसा के गोपालपुर से वेस्ट बंगाल के दीघा तक 451 किलोमीटर कवर करेगा। कुछ फैक्ट्स हम पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इंडिया में टोटल 14 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें कांडला भारत का सबसे पुराना और माल ढुलाई के मामले में सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है। पानमपुर या न्यू मैंगलोर पोर्ट को ऑल सीजन्स पोर्ट बोला जाता है। ऑल सीजन्स पोर्ट न्यू मैंगलोर पोर्ट को, यह न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है। पारादीप बंदरगाह एक आर्टिफिशियल एंड डीपेस्ट वाटर पोर्ट बोला जाता है। किसको? पारादीप को। प्राकृतिक और डीपेस्ट गहरा वाटर बंदरगाह, गहरा पानी का बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया एक बंदरगाह है, हल्दिया। टूटीकोरिन जो तमिलनाडु में है, उसका नाम बदलकर VO चिदम्बरम रख दिया गया है। VO चिदम्बरम बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आर्थिक गलियारा जो दीघा और गोपालपुर के बीच में बनेगा। हाल ही में अटल नवचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग में RARIIA किसके द्वारा जारी की गई है? यह श्री M वेंकैया नायडू द्वारा जारी की गई है। भारत के राष्ट्रपति, यह किसके द्वारा जारी की गई है? श्री M वेंकैया नायडू द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने अटल नवचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग या अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA 2020 जारी की गई है। ARIIA देश के छात्रों और फैकल्टीज के बीच में इनोवेशन, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट से संबंधित उच्च शिक्षण संस्था है। संस्थाओं और यूनिवर्सिटीज़ को प्रणालीबद्ध करने का प्रदान करती है। यदि वैश्विक स्तर पर बात करें तो पिछले 5 साल में भारत ने वैश्विक नवाचार सूचांक में 29 के पायदान की छलांग लगाकर 2019 में 52वां पायदान हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किस नदी पर डबल लेन मोटरेबल पुल का उद्घाटन किया है? डबल लेन मोटरेबल पुल का सिंधु नदी पर किया गया है। हाल ही में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने चोंगलामसर जगह का नाम है में सिंधु नदी के 60 मीटर डबल लेन मोटरेबल पुल का उद्घाटन किया गया है। यह लेके 5 गांवों को जोड़ता है, लेके 5 प्रमुख गांवों को जोड़ता है। कुछ फैक्ट्स हम सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्गम स्थान है तिब्बत क्षेत्र के बोखारचू के पास एक ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। कहाँ से? तिब्बत क्षेत्र में बोखारचू के पास एक ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। और ये इंडिया पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जा गिरती है। ये है इंडस रिवर, यह है इंडस रिवर। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, श्योक, गिलगित और हुंजा प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, श्योक और गिलगित प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना को IPS राकेश अस्थाना को BSF का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 31 जुलाई 2021 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 31 जुलाई 2021 तक पद पर रहेंगे। अस्थाना वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्य करते हैं। और अस्थाना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त भार भी संभालेंगे। किसका? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। कुछ फैक्ट्स हम BSF के बारे में जान लेते हैं। ये हैं IPS राकेश अस्थाना, जो अब किसका पदभार संभालेंगे? BSF के DG डायरेक्टर जनरल। कुछ फैक्ट्स हम BSF के बारे में जान लेते हैं। BSF का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को। इसके प्रेजेंट सेना जवान हैं 2,57,363, 2,57,363। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। यह 1965 में 25 बटालियन के साथ शुरू हुई थी। BSF 1965 में 25 बटालियन के साथ शुरू हुई थी और आज 186 बटालियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है। कितने बटालियन के साथ? 186 बटालियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 6.6 की तीव्रता से शक्तिशाली भूकंप आया? यहाँ है फिलीपींस में। फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनो एंड सोशियोलॉजी ने कहा कि यहाँ 6.6 तीव्रता से भयानक भूकंप था। इसका उपकेंद्र जो सेंटर जो बताया जाता है सीस्मोलॉजी और वोल्केनो के द्वारा, वो इसका सेंटर बना है कटिगत शहर, तटीय शहर है एक फिलीपींस का, वहाँ पर इसका सेंटर बताया गया है। कुछ फैक्ट्स हम फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। इसका मैप में देखते हैं हम फिलीपींस कहाँ पर है। ये है वाइट पोर्शन फिलीपींस, ये फिलीपींस है। इसकी कैपिटल है मनीला, करेंसी है फिलिपाइन पेसो। कैपिटल मनीला, करेंसी फिलिपाइन पेसो। इसका प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटेर्टे। रिपीट करता हूँ, रोड्रिगो डुटेर्टे। ठीक है, इसकी कैपिटल मनीला हो गई। इसका फिलिपाइन पेसो इसकी करेंसी है और रोड्रिगो डुटेर्टे इसका प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? यह मेघालय का। सत्यपाल मलिक को अब मेघालय का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, क्योंकि गोवा से सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया, इसलिए महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रह चुके हैं। हम कुछ फैक्ट्स राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। ये है सत्यपाल मलिक, जो मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं। कुछ फैक्ट्स हम या कुछ बातें हम राज्यपाल के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 157-58 अनुच्छेद 157-58 के तहत एक पद राज्यपाल का दिया गया है। किसमें? भारतीय संविधान में। राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल होनी चाहिए। किसकी? राज्यपाल की कम से कम 35 साल होनी चाहिए। राज्यपाल को कोई भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल कोई भी सदन का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ फैक्ट्स ये है मेघालय, ये है मेघालय। एक इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री पड़ती है बांग्लादेश के साथ में, और एक इसका स्टेट आसाम। 2 स्टेट से इसकी बाउंड्री टच होती है, आसाम से, दूसरी इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश से। तो हम मेघालय के बारे में कुछ जान लेते हैं। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। इसका गवर्नर हो गया सतपाल मलिक, अभी बना है, और इसका सीएम हो गया कनरोड सगमा। इसका चीफ मिनिस्टर है कनरोड सगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 4.6% तक घट गई है? यह हरियाणा में। हरियाणा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में शिशु मृत्यु दर 4.6% तक घट गई है। राज्य ने अप्रैल 2020 में 1208 शिशुओं की मौत हुई है, जबकि अप्रैल 2019 में 1264 मौतें हुई थी। अब कितनी हो गई? 1208 कम हो गई, तो 4.6% तक घट गई हैं। शिशु मृत्यु दर क्या है? पहले हम जान लेते हैं शिशु मृत्यु क्या है। 1 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चे की मृत्यु शिशु मृत्यु कहलाती है। और शिशु मृत्यु दर क्या है? चाइल्ड डेथ रेट क्या है? प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। रिपीट करता हूँ, प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। हम हरियाणा को मैप में देख लेते हैं। ये जो रेड पोर्शन है ये है हरियाणा। ये जो रेड पोर्शन है ये है हरियाणा। इसके नेबरिंग स्टेट्स हम जान लेते हैं। नेबरिंग स्टेट हो गए राजस्थान फर्स्ट, पंजाब सेकंड, हिमाचल प्रदेश थर्ड, फोर्थ उत्तराखंड, फिफ्थ यूपी, और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी दिल्ली इसका बॉर्डर लगता है हरियाणा का। तो इसके 6 हो गए। रिपीट करता हूँ, राजस्थान फर्स्ट हो गया, पंजाब सेकंड हो गया, हिमाचल प्रदेश थर्ड हो गया, उत्तराखंड फोर्थ हो गया, उत्तर प्रदेश 5 हो गया, और एक इसके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली यहाँ है, इसका हो गया 6 इसके पड़ोसी राज्य हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। जो पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। हरियाणा का गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी से हैं। रिपीट करता हूँ, कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर को नया रूप दिया जाएगा? यह दिया जाएगा उड़ीसा में लिंगराज मंदिर जो सबसे पुराना है उसको उड़ीसा सरकार ने एक पूर्ण विकास योजना के तहत मंजूरी दे दी गई है। क्या? उसको एक नया रूप देने के लिए। लिंगराज मंदिर क्या है? यह एक हिंदू मंदिर है जो शिव भगवान उनको समर्पित है। यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह कलिंग वास्तुकला शैली में बनाया गया है। यह भारत में 3 प्रकार की शैली होती है, उसमें कलिंग वास्तुकला शैली में बनाया गया है। उड़ीसा की बात करें तो हम उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। मैप में देखते हैं हम उड़ीसा को। पहले यह है लिंगराज मंदिर, इसको नया रूप दिया जाएगा। ये जो रेड पोर्शन है यह है उड़ीसा। इसकी यह इधर बे ऑफ बंगाल सी है। तो इसके पड़ोसी राज्य हम जान लेते हैं। यह है आंध्र प्रदेश फर्स्ट, यह है तेलंगाना सेकंड,
ये है छत्तीसगढ़ 3rd, ये है झारखंड 4th और ये है पश्चिम बंगाल 5। दोबारा से रिपीट करता हूँ, 1st आंध्र प्रदेश, 2nd तेलंगाना, 3rd छत्तीसगढ़, 4th झारखंड, 5 वेस्ट बंगाल। ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा का गवर्नर है गणेशी लाल, राज्यपाल गणेशी लाल। उड़ीसा का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। इसमें लोकसभा सीट 21 हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीट 21 हैं और राज्यसभा सीट 10 हैं। उड़ीसा का डांस है ओडिसी। ओडिसी ओडिसी उड़ीसा का डांस है। उड़ीसा में मेजर पोर्ट, उड़ीसा का मेजर बंदरगाह पारादीप बंदरगाह है, जो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर स्थित है पारादीप बंदरगाह। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। देखते रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब और राउज स्टडी अड्डा चैनल। थैंक यू सो मच।